बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। ऋषिकेश नगर निगम के पार्षद अजीत सिंह गोल्डे की स्कूटी दिन दहाड़े चोरी हो गई है। पार्षद ने स्कूटी चोरी की जानकारी पुलिस को दी है। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर चोर की धरपकड़ के प्रयास शुरू कर दिए हैं। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस को लिखित तहरीर नहीं दी गई है। जानकारी के मुताबिक ऋषिकेश नगर निगम के पार्षद अजीत सिंह गोल्डे की मेन बाजार में जूट हाउस की दुकान है। दुकान के बाहर पार्षद ने अपनी स्कूटी सड़क पर खड़ी की। दोपहर करीब 1 बजे कंबल ओढ़े हुआ एक व्यक्ति स्कूटी पर बैठा, जिसे लोगों ने मानसिक विक्षिप्त समझा। कुछ देर बाद वह व्यक्ति स्कूटी को चोरी कर फरार हो गया। सड़क पर स्कूटी दिखाई नहीं देने पर पार्षद अजीत सिंह गोल्डी हरकत में आए। उन्होंने आसपास में स्कूटी की तलाश की, मगर स्कूटी दिखाई नहीं दी, जिसके बाद उन्होंने अपनी दुकान के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को देखा। फुटेज में एक कंबल ओढ़े हुआ व्यक्ति स्कूटी चोरी करता हुआ दिखाई दिया। सूचना मिलते ही घाट चौकी प्रभारी विनोद कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने पूछताछ करने के बाद सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया। चौकी प्रभारी ने बताया कि फुटेज के आधार पर पुलिस चोर की धरपकड़ के प्रयास में जुट गई है। लालकुआं शहर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में काफी लंबे समय से जुआ व सट्टे का कारोबार बेखौफ संचालित हो रहा है। स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों को इसकी जानकारी होने के बावजूद किसी प्रकार की मुहिम नहीं चलाई जा रही है। इस कारण क्षेत्र में खुलेआम यह कारोबार खूब फल फूल रहा है। क्षेत्र में कानून व्यवस्था इस तरह बिगड़ी है कि आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों को पुलिस का जरा भी भय नहीं है। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हाथीखाना, मेन बाजार, आजाद नगर, बंगाली कॉलोनी, खड़ी मोहल्ला, नगीना कॉलोनी आदि इलाकों में करीब लंबे समय से सट्टे का कारोबार चल रहा है। पहले तो पुलिस द्वारा कभी कभार 1-2 छोटे प्रकरण बनाकर खाना पूर्ति कर दी जाती थी, लेकिन इन दिनों क्षेत्रों में ऐसी किसी प्रकार की कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण सट्टे की खाई वालों के हौसले बुलंद हैं। वे अपने काम को खुलेआम संचालित कर रहे हैं। ऐसे में सूत्रों की माने तो पुलिस के संरक्षण के कारण इनका संचालन हो रहा है। मुनिकीरेती थाना क्षेत्र अंतर्गत राफ्टिंग करने के दौरान एक युवती की गंगा में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुनिकीरेती थाना पुलिस के मुताबिक 11 मार्च को हरियाणा के अंबाला से 5 सदस्यों का एक दल मोहन चट्टी जंगल कैंप करने पहुंचा। 12 मार्च की सुबह 5 सदस्य राफ्टिंग करने के लिए चले गए। राफ्टर संचालक सुमित भंडारी ने 3 अन्य सदस्यों के साथ मिलकर 8 सदस्यों का एक दल बनाया, जिनको गंगा में राफ्टिंग के लिए ले जाया गया। राफ्टिंग के दौरान गोल्फ कोर्स रैपिड पर राफ्ट अचानक पलट गई। घटना में राफ्टिंग गाइड ने राफ्ट को सीधा करते हुए सभी सदस्यों को बाहर निकालकर राफ्ट में बैठाया। इस दौरान एक युवती बेहोश हो गई, जिसको आनंद फानन में सड़क तक लाने के बाद एम्बुलेंस से एम्स ऋषिकेश लाया गया। डॉक्टरों ने जांच के दौरान युवती को मृत घोषित कर दिया। मुनिकीरेती थाने के इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि मृतक युवती की पहचान 28 वर्षीय रूपा कुमारी अंबाला के रूप में हुई है। घटना के दौरान उसका भाई आदित्य भी साथ में मौजूद था। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस घटना की जांच में भी जुट गई है। महिला दिवस के मौके पर हरिद्वार में महिलाओं को शारीरिक रूप से मजबूत और स्वस्थ रहने के लिए योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने कहा कि योग प्राचीन काल से स्वस्थ जीवन जीने का प्राकृतिक तरीका रहा है। इसकी उत्पत्ति भारत में हुई और अब यह दुनिया भर में लोकप्रिय है। बाबा रामदेव और नरेंद्र मोदी के प्रयासों से आज सभी तरफ योग सफल हो गया है। योग पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए फायदेमंद है, लेकिन कुछ योगासन हैं जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए अधिक उपयोगी हैं। ये सभी बहनों के लिए जरूरी हैं। योगाचार्य देवप्रिया ने बताया कि महिला अपने जीवन में विभिन्न चरणों से गुजरती हैं, बचपन से यौवन तक, फिर मातृत्व से रजोनिवृत्ति तक। इन सभी चरणों में वह अलग अलग भूमिकाएं निभाती हैं। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान कई बदलाव और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का अनुभव होता है। गर्भावस्था, मातृत्व और रजोनिवृत्ति जैसे नाजुक चरण कुछ महिलाओं के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। इसके अलावा महिलाएं स्वभाव से संवेदनशील होती हैं, इसीलिए उनके मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक होता है। साथ ही योग महिलाओं को शारीरिक मजबूत बनाने में कारगर है। आज पतंजलि योगपीठ और पतंजलि विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ गोविंद घाट हरिद्वार माँ गंगा जी के तट पर महिला शारीरिक, मानसिक और सामाजिक ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया और इस अवसर पर उन्हें योग प्रशिक्षण भी दिया गया। और मैं समझता हूँ कि आज जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से हमारी युवा पीढ़ी नशे की ओर जा रही है, तो उस समय में इसकी बहुत ज़्यादा महत्व है। हम लोग यदि योग अपनाएंगे तो इन सब व्यसनों से अपना भी समाज मुक्त होगा, ऐसा सब लोग को सोचना चाहिए। ऐसा हमारा भी मानना है कि जैसे जैसे योग का प्रसार होगा, वैसे वैसे इन व्यसनों से हमारा युवा
दूर जाएगा और वो स्वस्थ जीवन में स्वस्थ समाज का निर्माण करने में सक्षम होगा। काल से जो हमारे ऋषि थे वो एक तरह से जो उपदेश देते थे वो सुपर साइंस थी। योग अपने आप में एक सुपर साइंस है, साइंस नहीं है। और जो ऋषियों के वचन थे वो त्रिकाल में सत्य होते हैं। वो उस समय भी उतने ही सत्य थे, आज भी उतने ही हैं और आगे भी उतने ही सत्य रहेंगे। तो आज हम देख रहे हैं वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जो युवा पीढ़ी नशा और वासना की तरफ आगे बढ़ रही है, वहीं पर हमने इसका एक मॉडल तैयार किया है पतंजलि विश्वविद्यालय में। पतंजलि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, लगभग 1000 छात्र छात्राएं यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के सानिध्य में। तो ये योगी और योगिनी बन करके पूरे देश को जगाएंगे। और आज W20 के बैनर के नीचे वही अवेयरनेस लाने के लिए हम यहाँ गोविंद घाट पे हमने एक कार्यक्रम रखा और हरिद्वार की लगभग 150 माताओं को, बहनों को योग का प्रशिक्षण दिया ताकि वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से सशक्त बने और आगे बढ़ें, खुद भी सुखी रहें, फिर अपने बच्चों को भी सशक्त बनाएं, योगी बनाएं, योगिनी बनाएं। ये देश भारत में ऋषियों का देश है, योगियों का देश है और वो योग विद्या हमें विरासत में मिली है। और पुनः श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के सानिध्य में हम सब भाई बहन मिलकर के उसको घर घर तक पहुंचाने का एक महत् प्रयास कर रहे हैं। बरेली मंडल रेल प्रबंधक रेखा यादव ने आज रेलवे स्टेशन लालकुआं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर प्लेटफॉर्मों की साफ सफाई पर नाराजगी व्यक्त की। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न निर्माण कार्यों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बताते चले कि बरेली से विशेष ट्रेन द्वारा लालकुआं पहुंची बरेली मंडल रेल प्रबंधक रेखा यादव ने सबसे पहले स्टेशन के कंट्रोल रूम में जाकर हर प्रकार की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने रेलवे स्टेशन पर बने कमरों व पुराने कार्यालयों की भी जांच की। इस दौरान उन्होंने सभी प्लेटफॉर्मों पर साफ सफाई का जायजा लिया। इस दौरान साफ सफाई को लेकर नाराजगी व्यक्त की, जिसके बाद उन्होंने यात्री सुविधाएं, पार्सल रूम, रनिंग रूम, पैदल पुल, पुरानी पार्किंग, टिकट घर का अवलोकन किया। इस दौरान डीआरएम ने रेलवे स्टेशन के बाहर पार्किंग एवं मुख्य द्वार तक पहुंचकर यात्री सुविधाओं का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन द्वार के आगे लोगों के बने कुछ भवनों को हटाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। करीब 2 घंटे तक निरीक्षण के दौरान डीआरएम पुनः बरेली को निकल गई। आपने देखा है बड़ा उसको किस तरह से हम लोग बड़ा मैच बना सकते हैं, बेटर जो देखने में भी अच्छा लगे। स्टेशन आपका है, जनता का है, स्टेशन आगे ये कि कहाँ आ गए, अच्छा लगना चाहिए। जो चीज़ें हैं उनको मेंटेन करना चाहिए। इलेक्ट्रिफिकेशन हम लोगों से बोल गए, अब ये चाह रहे हैं कि यहाँ से साउथ के स्टेट्स में जाए, तो उसमें अभी हमारे प्रपोजल्स देखते हैं उनमें से कौन सा फिजिबल है और कौन सा निकल के आ सकता है। जैसा फ्लाईओवर के लिए वहाँ जगह जो है स्टेट के पास है, ठीक है। हमारा तो अब ये है कि रेलवे की जो अभी पॉलिसी है वो बहुत ही लिबरल हो गई है कि अगर शहर 2 टुकड़ों में बटा हुआ है जहाँ हम सुविधा प्रोवाइड कर सकें हम करेंगे। बट आपका अगर रोड ओवरब्रिज में बनना है उसके लिए जमीन तो चाहिए ना। रेलवे अपने वाले पे तो दे देगी, तो बाकी कहीं उतरेगा ना वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ उसके फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे कई और बड़ी खबरों के साथ। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे क्रांति बुलेटिन न्यूज। नमस्कार।